नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। शुक्रवार को धमतरी जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपने हिस्से की राशि नहीं दी, जिसके कारण ग्रामीण अंचल में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की राशि भी वापस चली गई। यही हाल जल जीवन मिशन का है, जहां खुलकर भ्रष्टाचार होने के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी के माध्यम से पैसा दे रही है, उसी राशि को राज्य सरकार कुछ राशि देकर वाहवाही लूट रही है। फर्जी एजेंसियों के माध्यम से बेरोजगारी दर सबसे कम बताते हैं, जबकि सच यह है कि कहीं पर भी नौकरियां में भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षकों के रिटायर होने के बाद जगह खाली है। बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को शराबबंदी के मामलों में ठग रहे हैं। चिट फंड कंपनी के निवेशकों को पैसा वापस नहीं मिल रहा है। गोठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण गुणवत्ताहीन है। जन घोषणा पत्र का वायदा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ किसानों को रबी फसल के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। लूट की प्रक्रिया प्रदेश में चारों ओर जारी है। तभी तो ईडी ने 400 करोड़ रुपए सीज हुआ है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर कोसा है। इस दौरान भाजपाई भी मौजूद रहे। 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 4 साल के कार्यकाल में सभी लोग आज सुबह उठे तो बहुत बड़े बड़े ऐड और बहुत बड़ा फुल पेज का स्क्रैप देखने को मिला। और 4 साल सरकार को तो हो गया, पर 4 साल में इस सरकार का अगर मैं बोलूं कि कोई पहचान रही है तो 2 ही पहचान रही है, एक झूठ और दूसरा लूट। इसी में सरकार चल रही है। अगर मैं झूठ से चालू करूं तो छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। जहां से आप चालू करिए, आज उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, पता नहीं 15 और कितने शून्य लगे थे, कितना हमने किसानों को दे दिया। 1940 रुपए तो एमएसपी का केंद्र सरकार दे रही है। 140 रुपए केंद्र सरकार, आप क्योंकि समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहे हैं तो आपको 140 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान दे रही है, जो आप किसानों तक बढ़ा रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं, हमने इतना 15 इतने शून्य हमने दे दिया। आपने कहां से दिया? आपका तो टोटल बजट नहीं है उतना जितना आपने दिया है। कृषि का टोटल बजट नहीं 4 साल का, जितना शून्य 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 उन्होंने लिख दिया पेपर में। सामने की कहानी कुछ और, पीछे की कहानी कुछ और। यही भूपेश सरकार का झूठ का पुलिंदा है। झूठ में सरकार चल रही है। एक फर्जी एजेंसी ले आते हैं, पता नहीं कौन सी एजेंसी, वो बोल देती है कि छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर 0 क्या क्या, और पूरे संसार में उसका ऐड करते हैं। वास्तविकता क्या है वो एक बेरोजगार से आप पूछिए। कोई भर्ती नहीं हो रही है, सारी सरकारी भर्तियां बंद हैं। जितने, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जितने शिक्षकों का रिटायरमेंट हुआ है, जितने शिक्षक सेटअप के तहत रिटायर होंगे, फिर से आपको शिक्षक तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो स्कूल चलेंगे। उसके अगेंस्ट में उतने शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। ये तो सतत प्रक्रिया है। लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होंगे और रिटायरमेंट फिर से आपको भरना पड़ेगा, तो प्रशासन चलेगा, तो सिस्टम चलेगा। वो तक नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो सबसे कम बेरोजगारी है। बेरोजगारों के साथ मजाक कर, बोले थे उनको कि हम 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए तो दे नहीं सके, अब बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं। आज आपके बीच में नियमितीकरण करने के लिए बोले थे, झूठ का एक पुलिंदा इन्होंने खड़ा किया कि हम कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, हर दैनिक भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। किसी का आज तक नियमितीकरण नहीं। एक झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला कि हम शराबबंदी करेंगे,
शराबबंदी हुई नहीं। जब लूट पर आऊंगा तो बताऊंगा कैसे शराब में लूट चालू कर दी उन्होंने। महिलाओं को बोला था कि आप लोगों का स्व सहायता समूह का कर्जा माफ होगा, वो कर्जा माफ नहीं हुआ। जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में अपने पैसे निवेश किए थे उनको ये बोला था कि आपका पैसा वापस करेंगे। फिर लूट पर आऊंगा तो बताऊंगा कि इस चिट फंड कंपनियों के पैसे को कैसा खेल कर किया जा रहा है चिट फंड कंपनियों का। तो ये जो सरकार चल रही है, ये पूरी सरकार जो चल रही है, ये सरकार झूठ के पुलिंदे पर चल रही है। ये बोल देते हैं कि हम गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ढिंढोरा पीटते हैं कि वहां पर तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया। किस गौठान में आज तक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना है? उस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में क्या प्रोडक्शन हो रहा है? गौठान में बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों को जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट देते हैं। कितना वर्मी कंपोस्ट, उस वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता क्या? अगर आप वर्मी कंपोस्ट को निकालिए तो उसे एक बड़ा घोटाला है वर्मी कंपोस्ट का, उसमें ये झूठ बोल रहे हैं। गोबर खरीदी में बोलते हैं, कोई भी जाता है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तो एक आदमी को खड़ा करके बोल देते हैं कि मैंने स्कूटी खरीद ली गोबर खरीदी में। बाद में पता चल गया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है जिसने स्कूटी खरीद ली गोबर खरीदी से। कहां कहां पर कितनी गोबर खरीदी है, टोटल जितनी इन्होंने गोबर खरीदी की है, उस गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट का अगर कैलकुलेशन निकालें तो कैलकुलेशन कहीं पर सही नहीं है। कुल मिलाकर जो भी ये बोल रहे हैं ये झूठा काम कर रहे हैं, झूठे वादे इन्होंने किया अपने जन घोषणा पत्र में। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इन्होंने जन घोषणा पत्र का पूरा किया। सब किसान को बोला, हर किसान का हर तरह का कर्जा माफ। किसानों का एक लेवल का कर्जा माफ हुआ, ना उनके मशीन का कर्जा माफ हुआ, ना प्राइवेट बैंकों का कर्जा माफ हुआ। सिर्फ जो ग्रामीण बैंक का कुछ और कृषि जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा था वही कर्जा माफ हुआ। तो हर जगह पर इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया हुआ है, झूठ की एक इमारत खड़ी की हुई है जिसको ये बोलते हैं कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिसको ये बोलते हैं भूपेश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, कांग्रेस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। इसको पुलिंदा बना के रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां झूठ का पुलिंदा खेलते हैं, बोलते हैं हमने ऐसी व्यवस्था की है कि रोड पर गाय नहीं होंगी। हिमाचल के लोगों को हमने कहा कि आप थोड़ा आके देख लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या गाय का हालत है, कितनी गाय रोड पर है, कितने किसान परेशान है गायों से। तो इस तरह का इनका झूठ का पुलिंदा है। आपके धमतरी जिले में ये अभी कह रहे हैं कि हमने इतना कर्जा माफ कर दिया किसान का, क्या सिंचाई का कर्जा माफ कर दिया, एक झूठ। दूसरी तरफ गंगरेल का पानी नहीं मिल रहा है, जनता आंदोलन कर रही है कि दूसरे फसल का पानी मिलना चाहिए। इन्होंने झूठ बोला कि हम रबी फसल की धान खरीदी करेंगे, किसी से रबी फसल की धान खरीदी नहीं की आज तक। इन्होंने झूठ बोला कि हम कोदो कुटकी यह खरीदेंगे, सब तरह का प्रोडक्शन खरीदेंगे किसान का, कोई प्रोडक्शन नहीं खरीदा। तो ये एक झूठ की इमारत खड़ा करके रखे हैं और झूठ की इमारत के पीछे जो असली कहानी है वो लूट की कहानी है। लगातार लूट का प्रक्रिया जारी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ 300 से 400 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है ईडी ने। और किससे सीज किया है? चलिए अब मैं व्यापारियों का नाम छोड़ देता हूं, आईएएस अधिकारी की प्रॉपर्टी सीज हो रही है। एक इनके विभाग मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो डिप्टी सेक्रेटरी जो सुपर चीफ मिनिस्टर थे, जिनके कहने पर अधिकारी लोग चमकते थे, जिनके कहने पर व्हाट्सएप की चैट आ रही है कि वो तय करते थे कि कौन सा आईएएस को कौन सा विभाग मिलेगा, वो इतने बड़े सुपर चीफ मिनिस्टर थे, पूरा प्रदेश जान रहा है। सुपर चीफ मिनिस्टर के घर की प्रॉपर्टी अगर अटैच होती है, छोटा सा ये सिस्टम, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ढंग की लूट चालू हो रही है। और लूट की कहानी तो कोयले की आप 25 रुपए की तो लूट की कहानी देख लिया, उसका सारा पैसा वॉशरी से लेकर सारी चीजें सीज हुई हैं। और जो सीज हुआ है वो एक छोटा सा अंग है जो सीज हुआ है, जो छूट गया है वो धीरे धीरे जब परत सामने आएगी तो छत्तीसगढ़ का कितना पैसा निवेश होकर बाहर गया, कहां कहां पर बाहर निवेश हुआ छत्तीसगढ़ का पैसा, एक कोयले की कहानी। आपके यहाँ रेत की कहानी आप रोज देख रहे हैं, किस ढंग से रेत के ठेके हुए, किस ढंग से रेत माफिया आए, किस ढंग से रेत माफिया का सिस्टम खड़ा किया गया। ग्राम पंचायत से रेत को खींचकर दूसरी जगह रेत को दिया गया और वहां पर कोई भी एनजीटी के कानून नहीं माने जाते, कोई भी माइनिंग के कानून नहीं माने जाते। और अगर आप जाके कुछ बोलेंगे तो आपके यहाँ जिला पंचायत के सदस्य के ऊपर अटैक हुआ, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर बोलता है तो अटैक होता है। क्यों? माफिया राज कर रहा है। जो शराब ठेकेदार पहले शराब के बेचने का काम करते थे, वो सारे शराब ठेकेदार रेत के ठेकेदार, उनको रेत में खड़ा कर दिया। जमीन का जो हालत है, जो जमीन के माफियागिरी है, तो आज अगर आप सुरक्षित हैं, प्रदेश की जनता यह सुबह शाम देखती है भुइयां में कि मेरी जमीन कहीं उड़ के गायब तो नहीं हुई, मेरी जमीन को विलोपित तो नहीं कर दिया गया। और राजस्व का जो अमला है वो अमला बिना पैसे के काम ही नहीं करता। उसमें जो राजस्व की लूट हो रही है, जमीन के आगे पीछे करने में लूट हो रही है, डाइवर्शन का जो टैक्स बढ़ गया जमीनों में,
डबल और ट्रिपल कर दिया इन्होंने डायवर्शन का जो टैक्स था, और डायवर्शन के टैक्स के डायवर्शन के बहाने जो वसूली हो रही है वो और खतरनाक वसूली हो रही है। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने 2018-2019 में जो जमीन का गाइडलाइन रेट था जिसके आधार पर रजिस्ट्री होती थी, वो गाइडलाइन रेट को पहले 30%, फिर 10% और 40% गिरा दिया। गाइडलाइन रेट अगर 40% गिरता है, आपके जिले में भारतमाला एक्सप्रेस बन रही है, 40% का नुकसान हुआ है किसानों को भूमि अधिग्रहण में। और कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क आता है, इंडस्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण हो रही है या सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है, तो 40% किसानों को तो नुकसान आपने कर दिया। और 18 और 19 के ऊपर जो रेट बढ़ने थे, आज तक वो रेट बढ़ के कम से कम 20 से 25% रेट बढ़ते गाइडलाइन के रजिस्ट्री रेट, तो वो भी नहीं बढ़े। आज एक सामान्य आदमी अगर कर्ज लेने जाता है, हाउसिंग लोन लेने के जाता है, तो उसके जमीन का बैंक कर्जा कम कर देती है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन नहीं। केसीसी बनवाने जाता है तो जमीन का रेट नीचे हो गया तो केसीसी की वैल्यूएशन डाउन हो गई। आम आदमी के पेट में डाका मारा, और डाका मारने के बाद क्यों ये किया? 40% इसलिए किया कि एक नंबर का पैसा कम लगे, और एक नंबर का पैसा कम लगे तो आप दिख रहा है ईडी की रेडों में कैसे जमीनों में पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, फर्स्ट हो रहा है। इसीलिए किया, कोई किसान के लिए नहीं किया। आप जितना पैसा रजिस्ट्री के लिए खर्चा कर रहे थे 2018-19 में, उतना ही पैसा आज भी दे रहे हो रजिस्ट्री खर्चा करने के लिए। गाइडलाइन के रेट को गिरा दिया और पंजीयन के रेट को चढ़ा दिया। ये लूट की सरकार चल रही है। आपसे बहुत दूर नहीं है, यहाँ के बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं कांचे की माइंस में, मानो प्रतापपुर में। कैसे कैसे वो माइंस का सीएमडीसी का लोकेशन हो रहा है, और कैसे कैसे किस किस लोगों को माइंस दी जा रही है, और कौन कौन लोग आपके धमतरी जिले के हैं जो जाके माइंस का वहाँ काम कर रहे हैं, और किस ढंग से माइन का ठेकेदारी हो रही है आयरन ओर में। ये आप लोग को मेरे से ज्यादा अच्छा पता है आयरन ओर में क्या काम चल रहा है। आज जो कमीशन का खेल हो रहा है, डीएमएफ की लूट हो गई पूरे छत्तीसगढ़। सप्लाई का माफिया खड़ा हो गया, डीएमएफ का माफिया खड़ा हो गया, कमीशन का माफिया खड़ा हो गया। पंचायत को नहीं पता है, सामान पहले आ जाता है, चेक बाद में कट जाता है। सारे जगह कमीशन के इन्होंने तंत्र और माफिया करा है। और जहां कुछ बोलिए साहब ये कहां से हो रहा है? हाउस से हो रहा है। ये हाउस क्या है? हाउस से कहानी हो जाती है। ये हाउस का कमीशन का खेल चल रहा है। जल जीवन मिशन को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर तक पानी पहुंचाना था। पूरा जल जीवन मिशन को पहले टेंडरिंग, कैबिनेट ने एक बार की टेंडरिंग को कैंसिल कर दिया, दूसरी बार टेंडरिंग हुई, दूसरी बार टेंडरिंग हुई तो घटिया काम हो रहा है, और घटिया काम के हिसाब से कहीं पर भी ना पानी मिल रहा है ना लोगों तक पानी पहुंच रहा है। जहाँ इस धमतरी जिले में सबसे ज्यादा धान की माइनिंग होती है, धान की मिलिंग होती है। धान की मिलिंग में क्या क्या खेल हो रहा है, किस किस ढंग से कहानियां चल रही हैं, रेट तो यहाँ पर नहीं बोलूंगा पर विधानसभा में बोलूंगा क्या रेट चल रहा है और किस ढंग से धान की वो हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा चावल खरीद रही है यहाँ से, और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके खाद्य मंत्री जी ने धन्यवाद तक नहीं दिया कि आप हमारा धान खरीद के छत्तीसगढ़ की जनता की मदद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद कर रहे हैं। 64 लाख मेट्रिक टन धान लिया है, 3 बार इन्होंने इस बार एक्सटेंशन करवाया है। सही समय में ये धान नहीं दे सकते। अभी धान की जो पॉलिसी हो रही है, जिस जिले में धान, धमतरी जिले में, जांजगीर चांपा जिले में जहां पर धान है, वो धान का वो वहां का धान को ना उठाकर 250 किलोमीटर से धान लेके आओ, और 250 किलोमीटर धान क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर ट्रांसपोर्टिंग में कुछ खेल करने के चक्कर। तो इस ढंग से पूरा ये कमीशन का मामला चल रहा है। केंद्र सरकार ने 5 किलो गरीब कल्याण योजना का चावल दिया, अतिरिक्त चावल, तो चावल का घोटाला आ रहा है। एक एफआईआर अभी हुआ है, लगातार एफआईआर होने चालू होंगे। 5 किलो चावल कहाँ गया अभी? दबा किसका गला रहे हैं? दबाव समिति जो नीचे पर दुकान चला रहे हैं उनको दबाव दे रहे हैं। आपने ऑनलाइन अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो कैसे होगा? जिले के लेवल पर यह भ्रष्टाचार कर दिया। तो ऑनलाइन अलॉटमेंट ही नहीं आया, पूरा का पूरा चावल कहाँ गया किसी को पता नहीं। फिर से वहीं घूम के पीडीएस से मिलिंग, मिलर से फिर से सेंट्रल पूल। इस ढंग से पूरा सिस्टम छत्तीसगढ़ में दिखा ये रहे हैं, लूट कर रहे हैं, लूट बोल रहे हैं झूठ, और जनता को ठग रहे हैं। ये भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। ये तो एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसके एक एक सिरे से किसी भी विभाग को आप उठा लीजिए, छोटे से छोटे विभाग को उठा लीजिए, विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश हो गए, इनका कहीं पर कोई दबाव नहीं है, कोई काम समय पर नहीं हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सारे सड़कों पे गड्ढे हैं, पैसा नहीं है एक, और अगर पैसा है तो इनके पास कार्य करने की शक्ति नहीं, कार्य करने की इच्छा नहीं। सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं पर हुआ है तो
तो किसमें हुआ है? माइनिंग विभाग में। और माइनिंग विभाग का मंत्री कौन है? भार साधक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री। तो या तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञान नहीं था कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ज्ञान था और संज्ञान था और ये सारा कुछ हो रहा था, तो छत्तीसगढ़ को की जनता को समझने की बात है कि क्यों उनकी संपत्ति को, क्यों ये खनिज संपदा जो छत्तीसगढ़ की धरती और आने वाली पीढ़ी की संपत्ति है, उस संपत्ति को लूट के क्या इसका खेल किया जा रहा है। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।